इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी शुरुआत 2500 बीसी में हुई और इसका अंत 1700 बीसी में हुआ था। पूरे 800 साल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में अपने अर्बन कल्चर की वजह से एक मिसाल बनकर रही थी। बात करें इसकी लोकेशन की तो यह सिविलाइजेशन फैली थी प्रेजेंट डे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। इस सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट एंड था मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और साउदर्न एंड था मलवन जो कि गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट साइड थी इस सिविलाइजेशन की हिंडन जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वेस्टर्न मोस्ट साइड था सतकगंडूर जो कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के नजदीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस समय पे थी उसको ब्रोंज एज कहते हैं। यहाँ के लोग ब्रोंज का इस्तेमाल बखूबी जानते थे। ब्रोंज एक किस्म का एलॉय होता है जो टिन और कॉपर को मिलाने से बन जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। पर जहां तक सवाल है आयरन का, आयरन के बारे में यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि इस समय पे आयरन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इंडस वैली में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और 100 से ज्यादा यहाँ पर छोटे छोटे टाउन्स हुआ करते थे। इंडस वैली की सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी मोहनजोदारो और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हड़प्पा। बात करेंगे मोहनजोदारो की तो इसकी डिस्कवरी हुई 1922 में बाय आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदारो को मोंड ऑफ डेड भी कहते हैं। मोहनजोदारो की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को खोज करने पर मिली, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आपके स्क्रीन पे है। द ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, बियर्डेड मैन, डांसिंग गर्ल, ए सील विद अ पिक्चर ऑफ पशुपति महादेव। इंडस वैली की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिटी जिसकी डिस्कवरी हुई 1921 में बाय दयाराम सहनी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है लाइक कोफन ब्यूरियल, सील ऑफ मेसोपोटामिया। सील ऑफ मेसोपोटामियम से हमें यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन से बहुत ही ज्यादा ट्रेड करते थे। और लास्ट में हमें रेड सैंडस्टोन भी मिली थी। मोहनजोदारो की सबसे इंपॉर्टेंट एंड पवित्र जगह ग्रेट बाथ हुआ करती थी। ग्रेट बाथ मजहबी त्योहार के टाइम इस्तेमाल किया जाता था। यह जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिखाई देती है ये ग्रेट बाथ की है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को खोज करने पर मिली। इसकी कंस्ट्रक्शन में हर तरफ ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है ताकि वाटर की लीकेज ना हो जाए। दोस्तों जो भी इंडस वैली की बड़ी बड़ी सिटीज हुआ करती थी, पर्टिकुलरली हम यहां पर बात करेंगे हड़प्पा की। यह सिटी डिवाइडेड होती थी दो पार्ट्स में। अपर पार्ट को कहते थे सिटीडल जो कि एलिवेटेड एरिया होता था, यहां पर सिर्फ रूलिंग क्लास रहते थे। और दूसरा पार्ट होता था लोअर टाउन, यहां पर बाकी लोग रहते थे और पूरा टाउन ब्रिक वॉल से घिरा हुआ होता था। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इनका मेन मदर गॉडेस होती थी उसको बोलते थे मातृ देवी, और जो मेल गॉड होता था उसको बोलते थे पशुपति महादेव। यहाँ के लोग जिन, भूत और आत्माओं पे बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे और इनसे बचने के लिए यहाँ के लोग तावीज वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के बारे में। इनका जो स्क्रिप्ट होता था वो होता था पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक उस स्क्रिप्ट को कहते हैं जिसमें सिंबल्स, इमेजेस एंड बाकी आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। पिक्टोग्राफिक होने के साथ साथ इनका स्क्रिप्ट बोस्ट्रोफिडन भी था। बोस्ट्रोफिडन उस स्क्रिप्ट को कहते हैं जिसकी पहली लाइन राइट टू लेफ्ट होती है और दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट। इतना ही नहीं, इनका स्क्रिप्ट जो है वो आज तक अनडिसिफर्ड है, मीन्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर के बारे में तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले इन्होंने कॉटन का इस्तेमाल करना सीख लिया था। They were the first to use cotton in the world। बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ली, रागी का इस्तेमाल इन्होंने पहले से ही किया था। बाकी शुगर केन का इस्तेमाल इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया था। और हाथी का इस्तेमाल ये सबसे ज्यादा करते थे और घोड़े का इस्तेमाल इनको पता ही नहीं था।
मोहनजोदारो से मुझे याद आ गई एक बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है मोहनजोदारो, जो कि ऋतिक रोशन उसका मेन एक्टर है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो वो मूवी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो मूवी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर है बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। दोस्तों, पूरे दुनिया में इस टाइम 7.83 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है और इसमें इंडिया की ही पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.30 बिलियन से ज्यादा है। क्या आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन कितनी हुआ करती थी? बहुत ज्यादा खोज करने के बाद हमें पता चला कि जो मोहनजोदारो की पॉपुलेशन हुआ करती थी वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 से 35,000 रही होगी, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी पॉपुलेशन 35,000 से 40,000 रही होगी। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनका ट्रेड, बोथ एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन्ड था। हालांकि करेंसी सिस्टम इंडस वैली के टाइम नहीं था, जितना भी ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम के जरिए होता था। बार्टर सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जहां पर गुड्स ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं। इनफैक्ट इंडस सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने व्हील कार्ट एंड बोट्स का इस्तेमाल किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड था वो प्रेजेंट डे चाइना, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत एंड सम पार्ट्स ऑफ तुर्की तक फैला हुआ था। वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आखिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन गई कहां? किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ? इसके रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज है। हर थ्योरी अपनी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत बयान करती है, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। इन थ्योरीज में सबसे पहले नंबर पे आती है द आर्यन इन्वेजन। इस थ्योरी की बुनियाद रखी है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टाइमर व्हीलर ने। इस थ्योरी के मुताबिक आर्यंस, जो कि एक इंडो यूरोपियन नोमैडिक ग्रुप था, इनके इन्वेजन से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया। आर्यंस जंग में घोड़े का इस्तेमाल करते थे, जो कि हाथी से बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है, और आर्यंस के पास बहुत सारे वॉर टेक्निक्स थे जिसकी मदद से इन्होंने इंडस लोगों को आराम से हरा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी की, जो है क्लाइमेटिक चेंज थ्योरी। इसके मुताबिक इंडस वैली के लोग हमेशा मूनसून पे डिपेंडेंट रहते थे, और 1800 बीसी के आसपास पूरी इंडस वैली ड्राई हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट की। और हमारी लास्ट थ्योरी है हाइड्रोलॉजिकल चेंज थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक इंडस रिवर का कोर्स चेंज होने के कारण से यहाँ पर बहुत सारे फ्लड्स आ गए, जिसकी वजह से इंडस वैली का नामो निशान मिट गया। और इसके साथ ही इस वीडियो का भी एंड हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।